चमकता हुआ पत्थर जितना रहस्यमयी था उतना ही अडिग। दोनों लड़कों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। थक कर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। जरूर इसके नीचे कुछ ऐसा है जो आज तक किसी को पता नहीं चला, एक ने कहा। शायद बहुत बड़ा खजाना, लेकिन ये पत्थर हम दोनों के बस का नहीं। उन्होंने तय किया कि इस जगह के बारे में अपने बाकी दोस्तों को बताया जाए। घर लौटने की कोशिश में वे जंगल में रास्ता भटकते रहे, लेकिन जैसे ही उस जगह से दूर हुए, मोबाइल नेटवर्क वापस आने लगा। थोड़ी देर बाद सर्चिंग टीम ने उन्हें ट्रेस कर लिया और दोनों सुरक्षित घर पहुंच गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस चमकते पत्थर और उस जगह का ख्याल उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उन्हें पूरा यकीन था वहां जरूर कोई ऐसा खजाना छिपा है जो किस्मत बदल सकता है। यही बात उन्होंने अपने दोस्त राहुल को बताई। राहुल की आंखों में चमक आ गई। ऐसी एडवेंचर जगह मुझे बहुत पसंद है। राहुल की गर्लफ्रेंड रुचि भी वहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी जगह देखने में बहुत मजा आएगा। तीनों ने तय कर लिया वे फिर से त्रिकुटी जाएंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। एक दिन जंगल की ओर जाने के लिए उन्होंने घोड़े किराए कर लिए, क्योंकि वहां तक पहुंचना पैदल या घोड़े से ही संभव था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे साधु ने बिना आंखें खोले कहा, जहां तुम जा रहे हो वहां जाना ठीक नहीं, मत जाओ। अगर वो जाग गई तो तबाही निश्चित है। तीनों ने साधु की बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गए। वे उस जगह की तलाश में निकल पड़े जहां पहले चमकता पत्थर देखा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अचानक रुचि को कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तीनों उसी ओर बढ़े और वहीं था वही चमकता पत्थर। उसे देखकर तीनों खुशी से भर गए, लेकिन उन्हें क्या पता था ये खुशी आने वाली तबाही का संकेत थी। थकान बहुत हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कल दिन में पत्थर हटाएंगे, अभी टेंट लगाकर आराम करते हैं। रात के सन्नाटे में अचानक किसी के चलने की आवाज आई। राहुल टेंट से बाहर निकला। चारों तरफ घना कोहरा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात किसी तरह बीत गई। अगली सुबह तीनों फिर पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर नाकाम रहे। तभी विक्रम बोला, मेरे पास बारूद है, इसे तोड़कर छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। उन्होंने पत्थर के नीचे बारूद लगाया। एक तेज रोशनी आंखों को चुभा गई और अगले ही पल चारों ओर अंधेरा छा गया। धूल का गुबार उठता रहा। धीरे धीरे धूल हटी और जहां पत्थर था वहां अब एक सुरंग दिखाई दे रही थी। विक्रम उत्साहित होकर बोला, दोस्तों, हमारी किस्मत बदलने वाली है, खजाना अब दूर नहीं। तीनों ने खुदाई की और सुरंग के भीतर जाने का रास्ता बना लिया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, अंधेरा गहराता गया, लेकिन कुछ दूरी पर अंधेरे के बीच भी एक सफेद रोशनी में उन्हें एक महल सा साफ दिखाई देने लगा। रुचि घबराकर बोली, क्या हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं? जमीन के अंदर रोशनी कैसे हो सकती है? अंदर सन्नाटा था। विक्रम ने कहा, लगता है ये किसी बहुत पुराने राजवंश का महल है, लेकिन ये जमीन के नीचे क्यों है समझ नहीं आता। राहुल बोला, ये सब छोड़, खजाने पर ध्यान दे। महल में घूमते घूमते उनकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में सिर्फ आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, धूल से ढकी हुई। वे आगे बढ़ते बढ़ते उस कमरे तक पहुंच गए जहां कभी शैतान की मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति को देखकर उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विक्रम बोला, ये मूर्ति करोड़ों से कम की नहीं लगती। रात हो चुकी थी, लेकिन वे महल में अपने काम में डूबे रहे। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वे उस ओर दौड़े। उन्होंने देखा
रानी की तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। रुचि ने तस्वीर उठाई। जैसे ही उसने गौर से देखा, तस्वीर से एक अदृश्य शक्ति निकली और सीधे रुचि की आंखों में समा गई। रुचि कुछ पल के लिए जड़ हो गई। राहुल ने उसे झकोड़ दिया। रुचि सामान्य हो गई। कहाँ खो गई थी? राहुल ने पूछा। तीनों टेंट में लौट आए। रात के बीच रुचि की नींद अचानक खुली। वह उठ बैठी। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमकने लगी और फिर सब सामान्य हो गया। अगला दिन अमावस्या का था। तीनों फिर से महल में दाखिल हुए। विक्रम और राहुल शैतान की मूर्ति के पास खजाना खोज रहे थे। रुचि अकेली खड़ी थी। अचानक उसकी आंखें फिर चमकने लगीं। वो धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ी। उसने चाकू निकाला और अपने हाथ को काटकर मूर्ति पर खून चढ़ा दिया। तेज रोशनी फैली और उसी पल शैतान की मूर्ति से रानी त्रिकुटी की आत्मा बाहर आ गई। रुचि बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल और विक्रम सन्न रह गए। कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे हिलना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। रुचि को होश आया और तभी उन्हें रानी त्रिकुटी दिखाई दी। भय से उनके प्राण कांप उठे। रानी हंसते हुए बोली, मुझे पता था कोई ना कोई मेरे चमकते पत्थर के जाल में जरूर फंसेगा। हजारों साल बाद आज वो दिन आ ही गया। अब मेरा अधूरा काम तुम लोग पूरा करोगे। रुचि रोते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हमें जाने दो। रानी की आत्मा जोर से हंसी। उसकी आंखों से शक्ति निकली और राहुल और विक्रम की आत्माओं को खींचकर एक सुनहरी बोतल में कैद कर दिया। रुचि से उसने कहा, अमावस्या की रात एक युवक को मोहित करो। उसके खून की एक बूंद इस मूर्ति पर चढ़ाकर मेरे शरीर के अवशेषों पर पालो। तभी मैं फिर जीवित हो जाऊंगी। नहीं तो इन दोनों की आत्माएं मेरी कैद में रहेंगी और इस क्षेत्र का हर इंसान समाप्त हो जाएगा। रुचि कांपते हुए बोली, मैं किसी को यहां कैसे ला सकती हूं? रानी बोली, मेरी शक्ति अब तुम्हारी आंखों में है। जो इन्हें देखेगा खुद चलकर यहां आएगा। लेकिन याद रखना, ये रहस्य किसी को बताया तो वो जीवित नहीं बचेगा। अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए रुचि ने रानी त्रिकुटी की शर्त मान ली और यहीं से शुरू होती है सबसे भयानक रात।